जाएगा। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ लीडर लोग आया हुआ है, इलेक्टेड मेंबर्स, अपना ऑफिसर्स लोग है, ऑफिशियल्स है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़ा है ये वार्ड नंबर 16 है, यान कॉलोनी। वैसे तो हम लोग उद्घाटन बोले तो उद्घाटन का विषय खास नहीं है। यहाँ हम लोगों ने जो फंड दिया गवर्नमेंट से, बहुत फंड है। जैसे मैंने मीटिंग में बोल दिया, हम लोगों ने यहाँ स्कूल सरकार से सिफारिश करके स्कूल बनाया था 7 करोड़ का, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। दिस हैज़ टू बी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड, इट इज़ येट टू बी इनॉग्रेटेड, ये बनाना है। और उसके बाद उसी स्कूल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तरफ से बेंच और डेस्क का खामियां था। हम लोग बोर्ड मीटिंग में पास करके बेंच डेस्क का सुविधा के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ में बाउंड्री वाल का इशू था, हम लोग कंपाउंड वाल भी हम लोग बना के दिया। बट आज का ये जो प्रोग्राम है, ये तार आचार्य जी का नेतृत्व में यहाँ का जो कॉरपोरेटर है, यहाँ का जो स्थानीय नेता है, यहाँ बहुत सालों से एक डेडलॉक था। यहाँ का जो पब्लिक लोग, निवासी लोग, यहाँ आवाजाही में बहुत तकलीफ था। जो यान कॉलोनी का रास्ता से प्रसिद्ध है, उस रास्ता को हम लोग देखिए, देन है बोलने से ये किसी का देन नहीं है, ये पेमा खांडू जी का देन है प्रदेश से, वो बात बहुत क्लियर है। दूसरा, दिल्ली से मोदी जी ने ये धनराशि भेजा हुआ है, तो मोदी जी से धनराशि मिलने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोटिंग करना पड़ता है भाजपा को। स्टेट में पेमा खांडू जी से फंड मांगने के लिए बीजेपी वाला को वोट मारना पड़ता है। इसलिए ये मेरा क्लियर कट मैसेज है, इस पर भी 101% बेझिझक, अभी इलेक्शन का माहौल है, छुपा के फायदा नहीं है। मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दो चीज़ सिंपल में बोले तो एमएलए और एमपी को खोल के आप बीजेपी को साथ दो। हम लोग भी सारा बीजेपी को साथ देंगे। जो बीजेपी टिकट मिलेगा इसको 100% बनाते रहिए। कैपिटल तब आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। नहीं होने से हम जो नॉर्मली आप लोगों को बाइट करते रहता है, जैसे ये होगा वो होगा, दुनिया भर का श्रृंगार भाषण मारता है, वो आज हम नहीं करेंगे। क्योंकि इलेक्शन का भी माहौल है, हम बारी बारी से बोलेगा। ये प्रगति आने के लिए, ये जो डेवलपमेंट से, ये सड़क जो बन रहा है, घर घर का नदी नाला जो बन रहा है, रेलवे जो आ रहा है, हाईवे जो आ रहा है, एयरपोर्ट जो आ रहा है, सिर्फ भी मुमकिन है कमल में आप लोग बटन दबाना। बेझिझक दबाइए, एमएलए को भी और एमपी को भी। बाकी ज़्यादा भाषण नहीं मरते हुए आप लोग सुबह सुबह इतना बड़ा संख्या में अपना मीडिया वाला ये आया, हम लोग उसको शुक्रगुजार करता है। आगे आपसे हम ये उम्मीद रखता है कि ये एक अच्छाई और सच्चाई मोदी जी का जो देन है, पेमा खांडू जी का ये देन है, दूर दूर तक, जगह जगह तक ये आवाज़ जाना चाहिए, खास करके ईटानगर, क्योंकि ये कैपिटल है। हम हमेशा से बोलता है, किसी लीडर का बारे में मेरा कुछ अगेंस्ट बोलना नहीं है, किसी लीडर का बारे में खामियां ढूंढना नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं ढूंढूंगा। सिर्फ ये बोलता है, आज का तारीख में जो मोदी जी का और पेमा खांडू जी का जो भाग दौर है, हमारा ईटानगर का वासी को, देश का वासी को, प्रदेश का वासी को फायदा होने के लिए, नॉट ओनली द ट्राइबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम कैपिटल का लीडर होने के लिए ट्राइबल नॉन ट्राइबल सबको बराबर नजरिया से देखना है। यूपी से, बिहार से, साउथ से, सब जगह से यह आदमी है। इसलिए इस कैपिटल को, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो रास्ता का सुविधा और ये जो दुकान का जो ईजीएस करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बना रहने के लिए, साफ सुकून बना रहने के लिए मोदी जी और पेमा खांडू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। इन शब्दों के साथ अभी मेरा आगे बैठक भी है। पीएम मोदी जी की विजिट है 9 तारीख को। आईएमसी की क्या प्रिपरेशंस हैं? तो हमने देखा कि जगह जगह सफाई का काम चल रहा है जी। क्या प्रिपरेशंस है 9 तारीख? देखिए, एज यूजुअल जब मोदी जी आ रहा है, ये सब आपका भी एक तो जिम्मेदारी बनता है। हम अपना जिम्मेदारी को निभाना है। हम राइट फ्रॉम एयरपोर्ट से, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब दौरा होता है अपना स्टेट में, अपना कैपिटल में, हम जुरिस्डिक्शन नहीं देखते हैं। अदरवाइज हम जुरिस्डिक्शन बोलने से, एयरपोर्ट का जुरिस्डिक्शन हमारा अंदर नहीं है, वो जो चिंपू का पीछे में हमारा अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग उसको 100% रिस्क लेता है। टाउन का जितना गंदगी है, जितना वो नॉर्मल जो सफा करता है, उससे हम लोग डबल साफ करता है। सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पब्लिक आपका माध्यम से ये बोलेगा कि आम जनता को भी, जब इतना बड़ा लीडर आ रहा है, इतना बड़ा स्टालवार्ड लीडर आ रहा है, इतना बड़ा स्तर का, उच्च स्तर का लीडर आ रहा है, तो आपका घर में आ रहा है, आप भी अच्छा से वेलकम करिए, आके मीटिंग में अटेंड करिए, साफ सफाई को बरकरार रखिए। ये हमारा ईटानगर के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा।
सर 2 टिकट फाइनल हो चुकी है एमपी की टिकट, तो आप क्या करेंगे दोनों बीजेपी के सांसद को, पब्लिक से क्या अपील करेंगे? देखिए, ये 195 का जो अनाउंस हुआ, बीजेपी पार्टी अभी आपको मालूम है 18 करोड़ प्लस का पार्टी है, सारा दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी है। अभी हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में उसका परफॉर्मेंस को देख के, उसका लॉयलिटी को देख के, बीजेपी में पार्टी टिकट ऐसा दिया नहीं जाता है, वहाँ का लॉयलिटी को देखना पड़ता है, उसका सर्विस को देखना पड़ता है, परफॉर्मेंस को देख के हाई कमान ने जो तय किया उसको हम लोग सर आंखों में रखता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोला है, हमारा चीफ मिनिस्टर को यह आदेश दिया कि ईटानगर का अरुणाचल का ईस्टर्न और वेस्टर्न का घोषित हो गया। इसको हम लोग डीसीएम साहब, सीएम साहब का नेतृत्व में हम लोग कमर कस लिया, जोर लगा के हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। आप लोग से भी गुजारिश रहेंगे, बीजेपी को जिताना है, क्योंकि इंडिया में जीतना ही है मोदी जी जीतना ही है। इसलिए अरुणाचल का दोनों रह जाने से हम लोग का नुकसान होगा। जब मोदी जी इतना आगे निकल गया तो हम अपना दोनों को भी पार्लियामेंट में बेचना है, जहां हमारा ज़्यादा फायदा हो। हम बारी बारी से बोलता है, हम अरुणाचल अभी भी ऐसे नाजुक स्थिति में खड़ा है, हम सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, हम अरुणाचली को तकलीफ होगा, तो बाद में बहुत देर हो जाएगा गड़बड़ कर देने से। इसलिए देर नहीं होने से पहले मेरा गुजारिश है, मोदी जी का साथ चलेगा तो देश और दुनिया आगे बढ़ेगा। थैंक यू।